जय हिंद प्यारे बच्चों, कमांडर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। शुरू करने जा रहे हूं सेगमेंट बेसिक्स से शुरू करेंगे, ABCD से। इंग्लिश का इससे बेसिक तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। देखिए, बात हम लोग बेसिक्स की करने जा रहे हैं। क्या क्या चीजें आपको हेल्पफुल होंगी इंग्लिश की तैयारी करते समय, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप इंग्लिश का पेपर देते समय आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस मैंने आपसे एक बार डिस्कशन किया हुआ है, कल हम लोगों ने एक बात की थी सिलेबस की। आज बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले है ना। बिल्कुल बेसिक से मतलब एकदम छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, सेंटेंसेस क्या हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे लेटर्स क्या है, वर्ड्स क्या है, अल्फाबेट क्या है, सेंटेंसेस क्या है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो बेसिक्स की बात करेंगे, लेटर्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं, वर्ड्स की बात करेंगे, अल्फाबेट क्या है, सेंटेंसेस क्या है, सेंटेंसेस के पार्ट्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो बिल्कुल अगर बेसिक से शुरू किया जाए, देखो कोई भी भाषा जब आप बोलते हो तो भाषा बोलने के लिए हम लोगों को बात करने के लिए ना सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है, और वो सेंटेंसेस बनते हैं कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके, और वर्ड्स जो बनते हैं वो बनते हैं कुछ और छोटे छोटे लेटर्स से। सेंटेंसेस को आप छोटा करोगे तो आपको वर्ड्स मिलेंगे, वर्ड्स को आप और छोटा करोगे तो आपको लेटर्स मिलेंगे। लेकिन क्या हम लोग लेटर्स को और छोटा या उसके टुकड़े कर सकते हैं? लेटर्स, जिन्हें हिंदी में हम वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। जब कभी आपने इंग्लिश की शुरुआत की होगी पढ़ने की, तो शुरुआत हम लोगों ने करी है ABCD से, और जो ABCD आपको पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश के लेटर्स कहलाते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ये स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या है? सेंटेंस को, जैसे यहां देखो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, इस पार्ट में आप देख लो कई सारे वर्ड्स हैं। ये जो द लिखा हुआ है, ये द 3 लेटर्स को मिला के बना है, T है, H है, E है। तो इन लेटर्स को हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको और छोटा नहीं किया जा सकता। आप H को या T को और छोटा नहीं कर सकते, तो इसीलिए किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट को हम लोग लेटर्स कहते हैं। अब T बनता कैसे अगर आपसे पूछा जाए, तो आप इसे एक सिंबल के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। ऐसे पूछा जाए क्या बना है तो आप बता दोगे L। लेकिन यही अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, है ना, तो क्या ये लेटर को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, एक नंबर तो हो सकता है, ऐसे बना दिया जाए तो भी आप इसको लेटर नहीं बोलोगे। तो ऐसे सिंबल्स को, लेटर्स कैसे बनते हैं? ये सिंबल्स होते हैं, ऐसे सिंबल्स जिनका अपना एक साउंड होता है। भाई भाषा बोलने के लिए, लैंग्वेज बोलने के लिए साउंड की जरूरत है। अब लेटर्स बनते कैसे हैं अगर पूछा जाए, कोई आपसे पूछे कि बताइए A कैसे बनता है, B कैसे बनता है, तो आप सिंबल्स ही तो बना के दिखाओगे ना। आप ऐसा एक सिंबल बनाते हो, B का सिंबल आप बनाते हैं, C, इसको हम C बोलते हैं। कुछ ऐसे सिंबल डिसाइड कर लिए गए, लेकिन इन्हें ही लेटर्स क्यों बोला गया? सिंबल में तो हमारा क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है, ये भी तो एक सिंबल है। क्या हम इसको लेटर कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि केवल वो सिंबल्स जिनका अपना एक साउंड होता है उन्हें ही हम लेटर्स कह सकते हैं। लेटर्स के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसका अपना एक साउंड होना चाहिए। भाई हमें एक भाषा बोलनी पड़ती है, और बोलने के लिए आपको साउंड की जरूरत पड़ती है, और उसी साउंड को किस लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को हम लोग वर्ण, अक्षर या इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, कुछ सिंबल्स जिनका अपना एक साउंड होता है। पढ़े हैं आपने ABCDEF, है ना। टोटल लेटर्स हमारे पास इंग्लिश में है 26 लेटर्स टोटल हैं। अच्छा, इन्हें जब आप डिवाइड करते हैं, लेटर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और वो पार्ट बनता है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में इन्हें स्वर और व्यंजन कहा जाता है।
स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवेल्स हमारे इन 26 लेटर्स में से कितने हैं? फटाफट अपने आंसर्स बताते चलिएगा। हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर? कितने वॉवेल्स हैं टोटल इंग्लिश में? लिखा हुआ है सामने, आपको पता है, बताते भी आप चले। 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स कहलाते हैं हमारे वॉवेल्स। 5 प्रतिष्ठा, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी 26 में से ये 5 अगर आप हटा दें तो जो बचते हैं 21 लेटर्स, उन्हें बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? वॉवेल्स को हटा दें तो जो बचते हैं लेटर्स 26 में से कौन कौन से बचे? ए, ई, आई, ओ, यू हटा दीजिए। कौन कौन से? बी, सी, डी। अब देखो ई हमारा आ जाएगा वॉवेल में, तो एफ, जी, एच, आई हटा दें तो जे, के, एल, एम, एन, ओ हटा दें, फिर पी, क्यू, आर, एस, टी, यू को हटा दें, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। कई जगह जेड को अब जी भी पढ़ा जाता है। ए, ई, आई, ओ, यू, आर, एन। बहुत बढ़िया बेटा, इन 5 लेटर्स को वॉवेल्स कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, बता सकते हैं इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड जिसमें सारे के सारे वॉवेल्स आते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन करके बताइए। कोई ऐसा वर्ड जो आपने सुना हो जिसमें सारे के सारे वॉवेल्स आते हो इंग्लिश में, सारे वॉवेल्स वर्ड में आ जाएं, एक ही वर्ड में, वो वर्ड बताइए अगर आपको पता हो तो। अच्छा, लेटर्स जब हम लोग पढ़ते हैं तभी एक वर्ड और कंफ्यूज करता है, और वो वर्ड होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट, इसे हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में भी होता है वर्णमाला, छोटा अ बड़ा अ जो आप पढ़ते हैं। इंग्लिश में भी वर्णमाला होता है, अल्फाबेट होता है, ए बी सी डी जो आप पढ़ते हैं। लेटर्स और अल्फाबेट में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। लेटर्स इंग्लिश में 26 हैं, अल्फाबेट इंग्लिश में कितने हैं ये भी आप बताएं। अल्फाबेट कितने हैं? क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ लैंग्वेज। अल्फाबेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ लैंग्वेज। मैं आपको लिटरली बताऊं, आप अगर सर्च करना शुरू करोगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानना शुरू करोगे, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हम लोगों को कंफ्यूजिंग वर्ड्स मिलते हैं ना, एक सेगमेंट है हमारा, उसमें लेटर्स और अल्फाबेट का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग गलती से अल्फाबेट को लेटर ही समझ लेते हैं। बहुत बार मैंने लोगों से सुना है, ये बोलते हैं लोग कि आपका फेवरेट अल्फाबेट कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट अल्फाबेट कौन सा है, जनरली लोगों के नाम का जो इनिशियल होता है ना, पहला लेटर, वो उनका फेवरेट लेटर होता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए आपका फेवरेट अल्फाबेट कौन सा है? पी इज अ लेटर बच्चा, ये एक लेटर है बेटा, अल्फाबेट नहीं है। अल्फाबेट ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ही यहां पर गलत था। व्हाट इज योर फेवरेट अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, व्हाट इज योर फेवरेट लेटर होना चाहिए। भी ध्यान रखना, लेटर और अल्फाबेट में डिफरेंस क्या है। ए बी सी डी जो आप पढ़ते हो उसमें 26 लेटर्स हैं। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, जेड एक लेटर है, एक्स, पी, एस, एम, ये सब के सब लेटर्स हैं। लेकिन ए से लेकर जेड तक सबको मिलाकर आप बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट में एक दो लेटर्स नहीं, सारे लेटर्स, किसी भी भाषा में जितने लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक सबको मिलाकर अल्फाबेट बोला जाता है। और किसी भी भाषा में अल्फाबेट केवल एक हो सकती है, सिर्फ एक अल्फाबेट होती है, लेटर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। हिंदी में जो आप छोटा अ पढ़ते हैं ये एक लेटर है,
बड़ा आ पढ़ते हैं, ये एक लेटर है, लेकिन अ से लेके ज्ञ तक सबको मिलाकर आप बोलते हैं अल्फाबेट। हर भाषा में एक अल्फाबेट होती है, लेटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ये पॉइंट समझिएगा। तो व्हाट इज योर फेवरेट लेटर होना चाहिए, ना कि व्हाट इज योर फेवरेट अल्फाबेट। आप समझना। अभी मैं आपको एक वर्ड बता दूं, जैसे इंट्रोडक्शन ही थोड़ा सा दे देता हूं। मेरा नाम है पीयूष, है ना। ये जो मेरा नाम है इसमें कितने लेटर्स हैं अगर पूछा जाए तो आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं इसमें, लेटर्स 6 हैं। अल्फाबेट इसमें कितने हैं, नहीं है इसमें अल्फाबेट। अल्फाबेट के लिए सारे लेटर्स को एक साथ रखना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। अल्फाबेट और लेटर का कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए आज। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज योर फेवरेट अल्फाबेट, करेक्ट करिएगा उसको, व्हाट इज योर फेवरेट लेटर। अल्फाबेट नहीं होता वहां पर, लेटर होता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग बात करें कि ये जो लेटर्स हमने पढ़े ना अभी, इन्हीं लेटर्स को जब हम मिलाना आपस में शुरू करते हैं तो हमें मिलते हैं फिर वर्ड्स। क्या होता है वर्ड, हिंदी में इसको शब्द कहा जाता है। ये शब्द आपको लैंग्वेज को सीखने में, बोलने में, समझने में, एग्जाम में बड़ा काम आएंगे। आपसे अल्फाबेट, लेटर ये तो पूछेंगे ही, साथ में वर्ड मीनिंग्स भी पूछते हैं ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वहां पे जरूरत पड़ेगी वर्ड पावर की। क्या होते हैं वर्ड, जब आप लेटर्स को मिलाना शुरू करते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन केवल ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं कि हमने 4 लेटर्स इकट्ठा किए, उनका एक वर्ड बना दिया, अपने मन से नहीं। ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स विच कन्वेज सम मीनिंग, जिसका कुछ मतलब भी निकलता हो। मीनिंग होना इंपॉर्टेंट है, अगर मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड भी नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, टीचर हो गया, फ्रेंड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, स्लो हो गया, रन हो गया। इन सारे के सारे वर्ड्स को आप देखो, इनका कुछ ना कुछ मतलब भी है और इसमें बहुत सारे लेटर्स भी इंक्लूडेड है। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, जो कुछ मीनिंग कन्वे करे। कन्वे करने का मतलब है यहां पर कुछ बताना, ठीक है ना। कन्वे वर्ड को यूज कर लीजिए ध्यान से, अच्छा वर्ड है ये। प्लीज कन्वे माई मैसेज टू योर फादर, मतलब हुआ अपने फादर तक मेरा ये मैसेज पहुंचा देना, उनको ये चीज बता देना, ठीक है ना, शो कर देना, रिप्रेजेंट कर देना। तो कन्वे वर्ड अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखना। टीचर, फ्रेंड, ब्यूटीफुल, स्लो, रन, एक एक वर्ड अपनी तरफ से बता दो जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, बता दीजिए। आप भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आप सभी का, ठीक है। तो वर्ड हमारा हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कुछ मीनिंग निकले। मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम रोज अपने लिए एक नया वर्ड बना लेते है ना, हमें तो पता है हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन को वो चीज क्लियर नहीं होती। तो वर्ड्स की बात हम लोग करेंगे, ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। अच्छा, जैसे लेटर्स को हम मिलाते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, ऐसे जब हम वर्ड्स को मिलाएंगे, कई सारे वर्ड्स को मिलाएं, तब हमारा एक सेंटेंस बनना शुरू होता है।